अस्सलाम वालेकुम, कैसे अर्ज़ कर रहा हूँ। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। क्वेश्चन एक आया है कि मैं क्यों कहता हूँ कि वोट फॉर वोट जैसे इनिशिएटिव से हम पाकिस्तान के हालात को चेंज कर सकते हैं, जबकि कोई भी सियासी पार्टी ऐसी नहीं जिसको हम सपोर्ट कर सकें। तो फिर मैं ऐसा क्यों कहता हूँ। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, पहले ये बात सुने कि हमने प्रेशर क्यों डालना है, डेमोक्रेटिक प्रेशर हमने क्यों डालना है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के किसी एमएनए, किसी एमपी का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान में कोई हालात ठीक हों। इट्स अ वेरी सिंपल रीज़न। किसी आदमी को किसी डिलूजन में नहीं होना चाहिए। एक सीधा सीधा इलेक्शन जो होता है कि जिसमें कोई आपके सामने कोई बड़ी कोई तगड़ी ओपोजिशन की पार्टी नहीं होती, उस इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए गविंग रेट्स जो हैं वो तकरीबन कोई 6 से 8 करोड़ रुपया है जो आपका खर्च हो जाता है जब आपका सीधा सीधा इलेक्शन है, कोई आपका किसी के साथ कोई क्लैश नहीं हो रहा। लेकिन जहाँ पे शरीके की सिचुएशन बन जाए, जहाँ पे कोई बरादरीज़म आ जाए, दो पावरफुल ग्रुप सामने सामने आ जाएं, तो ये कोई 35-40 करोड़ तक की बात चली जाए तो कोई हैरत की बात नहीं है, इतना खर्चा होता है। लेकिन हम कहते हैं अपर एंड को छोड़ें, इसको हम लोअर एंड पे रखते हैं। 5-7 करोड़ भी अगर किसी आदमी ने लगाया है तो इस डिल्यूजन को अपने जहन से निकालें कि उसने 7-8 करोड़ रुपया अपनी जेब से लगाया इसलिए कि वो मुल्क की खिदमत करे, वो आपकी खिदमत करे। वो इसलिए नहीं लगाया हुआ, उसने इसलिए लगाया हुआ कि उसने अपने 8 करोड़ को उसने 20 करोड़ बनाना है। उसने जाके असेंबली में डेवलपमेंट फंड्स लेने हैं, उसने जाके अपने आगे पीछे ठेकेदारों का एक नेटवर्क इकट्ठा करना है जिसको उसने प्रोजेक्ट्स दिलवाने हैं, उसके किकबैक्स लेने हैं। ये है उसका मकसद। और अगर हम उस पर प्रेशर नहीं डालेंगे और उसे पता कि ये काम करेगा, उस वक्त जब उसे वोट मिलेगा, विच मीन्स कि अल्टीमेट पावर हमारे पास है। मुझे पता है पाकिस्तान में कुछ लोग उठ के कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो सारा निज़ाम कुफर का है। अब सोल्यूशन क्या है आपका? फिर यू ऑलवेज मेक मोस्ट ऑफ व्हाट यू हैव। इंटेलिजेंस ये रिक्वायर करती है कि जो सिस्टम मौजूद है, मेक मोस्ट ऑफ इट। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि हमें इन लोगों पे प्रेशर डालना है कि हम होमो सेक्सुअलिटी वाला जो हम जिस प्रस्ती का कानून था, ये ट्रांसजेंडर्स एक्ट, ये हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस, जितने भी ये गैर इस्लामी कानून बनते हैं, हम पब्लिक का प्रेशर डाल के कि आपको हम वोट उस वक्त देंगे जब आपका वोट शरीयत के हक में नजर आएगा, ताकि इनको पता तो चले क्या हो रहा है। आप यकीन करें, मैं चूंकि इस तबके में उठना बैठना मेरा है, हमारे एमएनएज एमपीएज को पता ही नहीं है। ये तो छोड़ देना कि उनको अपने पार्टीज के मैनिफेस्टोज का भी नहीं पता, वो तो छोड़ दें, वो तो ओपन सीक्रेट में कोई बड़ा राज आपके साथ में कुछ शेयर नहीं कर रहा, सबको पता है। इन लोगों को पार्लियामेंट में कानून साजी क्या होती है इनको ये भी नहीं पता होता। दो तरह के पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, एक वो है जो ऑन पर्पस पाकिस्तान की जड़ें काट रहे हैं, और दूसरे वो हैं कि जो देहाती इलाकों से पहुंच जाते हैं वहां पे दे हैव नो आइडिया क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। वो हमारा काम है हम उनको बताएं कि आपकी वजह से पाकिस्तान में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जो जंग है, यानी कि सूद, वो आपकी वजह से पाकिस्तान में खेली जा रही है, और आप अल्लाह के रसूल की मुखालफत में खड़े हुए हैं। ये हमारा काम है। मैं ये नहीं कहता वो बुरे लोग हैं या वो जानबूझ के इस्लाम के खिलाफ है। मैं ये कहता हूँ कि वो चूंकि पैसा बनाने के लिए जाते हैं, देयरफॉर इस्लाम उनके लिए मैटर नहीं करता। तो हमारा काम है कि हम उनको अवेयरनेस दें थ्रू पब्लिक प्रेशर कि हम जिन्स परस्ती पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे इसको LGBTQ ये बड़े पैमाने पे काम पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है। हमारा काम है कि हम उन्हें बताएं कि आप इस गुनाह का हिस्सा ना बने। ये हमारा काम है कि हम उन्हें बताएं कि ये जितने भी एंटी इस्लामिक लॉज बन रहे हैं, आप रोकें, उस प्रोसेस का हिस्सा ना बने। वो हम देंगे उनको अवेयरनेस पब्लिक प्रेशर की सूरत में, जब हम इकट्ठे होंगे, पाकिस्तानी इकट्ठे होंगे। जो हमने बड़ी दफ़ा चीज़ अचीव की है, वो भले जोएलैंड को उन्होंने पाकिस्तान में बैन करा के बाकी मुल्क से करा लिया अपना काम उन्होंने, लेकिन पंजाब में बैन कराने का मकसद ये था कि उन्हें पता था कि पब्लिक प्रेशर का कितना, कि उसकी कितनी वैल्यू होती है, क्योंकि सारा पाकिस्तान उठ खड़ा हुआ था। उन्होंने क्लेवर गेम खेली, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ, तो इस वजह से उनकी गेम चल गई। लेकिन ये बार बार नहीं होगा। इसलिए जो मैं कहता हूँ कि हमें जमहूरियत के ज़रिए अपना मसला हल करना है, अवाम की विल रिफ्लेक्ट होनी चाहिए पार्लियामेंट में। तशद्दुद हमारा रास्ता नहीं है, बल्कि एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल हमारा रास्ता है। तो उसका मतलब ये है कि हम अपने MPAs MNAs को कहें कि असल ताकत हमारे पास है, इसलिए कि आपने जितने भी पैसे कमाने हैं वो हमारे वोट के ज़रिए कमाने हैं, और हमारे वोट की कीमत एक है, दीन मोहम्मद से वफ़ा। उससे बेवफाई करेंगे, कोई वोट आपके लिए नहीं है। इट्स दैट सिंपल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।